योजनाएं लागू की है। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बल को शोपियां के कनीगम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सुरक्षा बल की आतंकियों के साथ चल रही है मुठभेड़। तो सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, ये इस वक्त की अहम खबर। कनीगम इलाके का ये मामला, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल के 2 जवान भी इस मुठभेड़ के बीच जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लिए दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजना शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को फ्री इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस स्कीम में जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का फायदा देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। पीएम जय स्कीम के तहत आने वाले अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनगर। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। एक बड़ी योजना का लाभ आज जम्मू कश्मीर के लोगों को। रिफत, क्या तैयारी और इस योजना की खासियत क्या है? किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए गायत्री, अगर हम इस स्कीम की बात करें तो बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को फायदा मिलेगा। काफ़ी सारे गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़मीन बेचते हैं और या कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, उसके बाद अपने पेशेंट्स का इलाज करवाते हैं। तो अगर इस स्कीम को वाकई इम्प्लीमेंट किया जाए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्कीम बनने के बाद इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर करप्शन में बहुत ही आगे है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितनी भी स्कीम है उसमें फ्रॉड्स काफ़ी आज तक हुई हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि ये स्कीम लॉन्च होने के बाद लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं उनको पहले अवेयर करना है कि ये स्कीम है, ताकि वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सके। काफ़ी लोग पैसा न होने की वजह से इलाज ही नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये स्कीम जो है उसका फ़ायदा उनको मिलेगा तो वो अपना इलाज करा सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों में लोग मुब्तला हैं, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी डिजीज़ है, किसी को और कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और इसमें खासतौर से जम्मू कश्मीर में एक और प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत यह है कि एक तो स्कीम्स या बाकी जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और एक चेन जो है वो लोगों को पता चलना चाहिए कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं वो इस स्कीम के जरिए वहाँ पर भी फ़ायदा ले सकते हैं, अपने पेशेंट्स को वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे में एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, और दूसरा बेहतर तरीके से इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। गरीब सफर ना करें, उसको कागजी परेशानी ना हो, उधर जाइए इधर जाइए, फिर ये वाली सर्टिफिकेट लाइए वो लाइए। तो बेहतर है कि ये स्कीम जो है बहुत, मतलब ये तो मैं कहूंगा कि बहुत गेम चेंजर है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शुरू होने वाली सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना पर प्रदेश के लोगों ने खुशी जताई। लोगों ने इस योजना से इलाज में सुविधा और पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं हो पाने की मुश्किल खत्म होने की भी उम्मीद जताई। इस सेहत बीमा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 5 लाख रुपए का बीमा जो है हेल्थ इंश्योरेंस का वो लागू होगा। हमारे साथ जम्मू में सरवाल कॉलोनी में हम हैं, यहाँ पर आप देखिए तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की स्कीम के बारे में क्या कहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है जी। मैं मुबारकबाद देता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की है। खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि हम अगर कहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमसे 10 चीज़ें पूछते हैं कि आपको बीमारी पहले थी या नहीं थी या क्या है। इस स्कीम में कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको पहले कैंसर की बीमारी होगी उसका भी फ्री में इलाज होगा, जिसको हार्ट की बीमारी होगी उसका भी होगा, कोई भी बीमारी आदमी के पीछे से चल रही होगी साथ साथ उसका जो है वो फ्री में जो है ये इलाज किया जाएगा। हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं जो खुद अभी तक जो पहले जो कार्ड बने थे उसके आधार पर इलाज करवा रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? कमलेश वैद जी हैं। बताइए क्या पहले क्या मिल रहा था आपको, तो आज जो योजना लागू हो रही है उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ जो मोदी जी ने आयुष्मान के कार्ड लाए हुए हैं बहुत लोगों की मदद करें, मैं उनका थैंक यू कहना चाहती हूँ। रिफत, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जागरूकता इस योजना को लेकर होनी चाहिए लोगों में, और लोग वो समझ भी रहे हैं कि आज किस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं आपसे थोड़ी देर बाद, और उसका लाभ उनको किस तरीके से मिलेगा। मतलब बिना पैसे अब कोई बेइलाज नहीं रहेगा।
देखिए गायत्री, जो भी दर्शक हमारे हैं उनको मैं ये बता दूं कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। कैंसर के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, किडनी डिजीज के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायलिसिस पे हैं, उनको किडनी या तो ट्रांसप्लांट करनी है या फिर जो है किडनी को लगातार डायलिसिस करनी है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं खासतौर से कश्मीर में। अभी हालांकि रीज़न पता नहीं है कि आखिर कैंसर के पेशेंट्स यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, लेकिन अगर ये स्कीम जो है बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होगी तो बहुत लोगों को फायदा होगा। कोई डायलिसिस लगातार करा सकता है, अब जितनी देर तक वो जिंदा रह पाएगा तो कम से कम उसको डायलिसिस की सहूलत मिलेगी, या कोई किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहेगा तो कम से कम 5 लाख रुपए की उसको असिस्टेंस मिलेगी। बाकी जो है और भी मदद उसकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स जो है या तो फंड रेजिंग करते हैं लोगों से, वो तो लिटरली ये कहा जा सकता है भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, या अपनी जमीन या अपनी जायदाद बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद इलाज कराते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कैंसर या किडनी डिजीज जो है ऐसी बीमारी है जो पूरे घर को तबाह करती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को मिल सकता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि बेहतर तरीके से लोगों को अवेयरनेस मिले, बेहतर हॉस्पिटल्स की चेन उनके पास हो, और ये हो कि उसमें ज्यादा ताखीर ना हो, यानी कि कागजी कार्रवाई ज्यादा ना हो, ताकि लोग तंग आ जाएं और स्कीम का फायदा ना उठाएं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर जैसी जो एरिया है जम्मू कश्मीर, यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्कीम्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा लॉन्च कर रही है जिसका लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है, लेकिन लोकल लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है जिसको खत्म करने की जरूरत है, और जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि ये स्कीम जो है बेहतर तरीके से चले और इंश्योरेंस का फायदा आम लोगों को मिले, पेशेंट्स को मिले, उनको सफर ना करना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी आज आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लिए दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को फ्री इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस स्कीम में जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का फायदा देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। पीएम जय स्कीम के तहत आने वाले अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। तो रिफत, तमाम जो सुविधा इस योजना के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। शुरुआती तौर पर उन तमाम चीजों का जिक्र तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल तक जागरूक करने की जरूरत है, लोकल लेवल तक लोगों को इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। उसको लेकर भी मुझे लगता है कि प्लान तो तैयार किया गया होगा, क्योंकि इस योजना के तहत देश में कहीं पर भी इसका लाभ लिया जा सकता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद होंगे वहाँ पे, मनोज सिन्हा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर उनको बताएं कि बेहतर तरीके से यहाँ पे इस स्कीम को लागू करने की जरूरत है, और बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स को भी सतर्क करने की जरूरत है। जो हॉस्पिटल्स में अगर किसी पेशेंट को सर्टिफिकेट की जरूरत है तो उसको ताखीर ना हो, वो बता दें कि इसको इतना पैसा लगता है और उसको फटाफट सर्टिफिकेट दी जाए। क्योंकि ऐसा होता है जो गरीब आदमी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ ऐसे कट ऑफ एरियाज रहते हैं, 6 महीने कोई एक्सेस नहीं होती। अगर टंगडार का कोई पेशेंट है, अगर गुरेज का कोई पेशेंट है, अगर और बाकी जो दूर दराज इलाके हैं, चाहे उड़ी का कोई पेशेंट है, दूर दराज लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहता है, वो बहुत मुश्किल में आ जाता है जब उसको श्रीनगर में कोई सर्टिफिकेट हासिल करनी पड़ती है। पहले डॉक्टर लिख के देगा या एचओडी लिख के देगा, हाँ जी इसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, इसको ये इलाज करने की जरूरत है, उसके बाद उसका केस जो है प्रोसेस हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे गोल्डन कार्ड दिया गया था जो डायलिसिस होती है पेशेंट्स की, उसमें भी ये देखा गया कि टाइम पे डायलिसिस नहीं हुई। हालांकि उसमें ऐसा भी हुआ कि जब 4G बंद हो गया, 2G बंद हो गया, तो वो ऑनलाइन स्कीम है, तो उसमें देखना होगा। ये खास इंपॉर्टेंट चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये रहती है, यहाँ पे अक्सर 2G या 4G बंद रहता है, कहीं पे एनकाउंटर हो गया, 4G बंद। वहां की समस्या का जिक्र कर रहे हैं, और आज जब